बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव है हर उस शख्स के लिए कि जो कि मेरी तरह कमज़ोर है, गाड़ियाँ देखने में उसे समझ नहीं आती यार गाड़ी में क्या चीज़ देखनी है जब मैं ख़रीदने जाता हूँ। कोई ना कोई तजर्बाकार शख्स वैसे भी अमूमन लेके जाना चाहिए सार, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कोई गाड़ी आपको अच्छी लग गई, अब ख़रीदनी है आपने राइट देयर एंड देन, लेकिन पता नहीं है कि व्हाट टू लुक फॉर इफ़ यू आर बाइंग अ सेकंड हैंड कार। तो सेकंड हैंड गाड़ी जब भी ख़रीदें इन चीज़ों का ख्याल आपने ज़रूर रखना है, चाहे आपके साथ कोई पेंटर या डेंटर या कोई तजर्बाकार बंदा है या नहीं है। आज आपको बताई जाएगी कंप्लीट लिस्ट कि क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए एक यूज़ गाड़ी ख़रीदने के लिए जब आप अकेले हों चाहे एक्सपीरियंस बंदा साथ हो। तो चलिए चेक करते हैं वो लिस्ट। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लिस्ट को। सो गाइस, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं डिटेल्ड चेक लिस्ट उन चीज़ों की जिन्हें आपने इंस्पेक्ट करना है बिफोर बाइंग अ यूज्ड कार। सबसे पहले नंबर पे आता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर के अंदर क्या क्या आपको देखना होगा। ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे बॉडी कंडीशन, और बॉडी कंडीशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके ऊपर कोई डेंट्स तो नहीं पड़े हुए, यू हैव टू लुक फॉर डेंट्स। स्क्रैचेस आपने देखने हैं, रस्ट देखनी है यानी कि जंग आलूद तो नहीं है, कोई स्पॉट्स वगैरह ऐसे उसके ऊपर हों। अक्सर एल्फी गिरा देते हैं लोग, तेज़ाब गिर जाता है बैटरी का, तो ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। एक्सटीरियर के अंदर सेकेंडली आपको जो चीज़ चेक करनी है वो है पेंट जॉब, कि यार फेडिंग तो नहीं हुई हुई, अनइवननेस तो नहीं है पेंट के अंदर। अब यहाँ एक अजीबोगरीब बात यह है कि हमारे इलाके की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो जितनी फेडेड गाड़ी होगी कहेंगे यार ओरिजिनल कलर बेचे आपने ए खरीदो। तैयार गाड़ी कोई नहीं लेगा, तैयार में फिर वो सस्पेशन होती है यार कि ये एक्सीडेंटेड हो के तैयार हुई हुई है या ये वो, इस वजह से लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो रंग के नाम पर अगर 3 स्क्वायर इंच का भी उस पर पैच लगा हुआ है, बाकी सारी गाड़ी कोरी हो चुकी है रंग से, फिर भी वो कहते हैं यार ये गाड़ी खरीदेंगे हम क्योंकि ये सामने लग रहा है कि एक्सीडेंटेड नहीं है। तो ये सोच ना रखें, आप भी खरीदेंगे तो ऐसी गाड़ी खरीदेंगे, आप भी पेंट करवाएंगे, सबसे पहले आप तसल्ली करेंगे लगी भी तो नहीं है गाड़ी, ये भी आपने तसल्ली करनी है। अगर नहीं लगी थी तो करा लो रीपेंट, डजेंट मैटर एट ऑल। मेरा तो यही कहना है, और मैंने कराई भी हैं जब यूज कार्स लिए हैं, तो आई डोंट माइंड इट अनटिल एंड अनलेस लगी भी ना हो, रिकलर्ड भी हो, आई डोंट माइंड एट ऑल। टायर्स नेक्स्ट चीज है, और टायर्स में आप क्या देखेंगे, ट्रेड डेप्थ देखेंगे कि टायर की जो ट्रेड्स हैं वो घिस तो नहीं गई ज्यादा। अनइवन वेयर एंड टेयर आप देखेंगे, कट्स तो नहीं पड़े हुए टायर के अंदर, या कहीं से कोई गुड्डी वगैरह ट्रेड उड़ी हुई तो नहीं है इसकी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम जब भी गाड़ी लेने जाते हैं अमूमन लोग टायर की डेप्थ देख के मुतमैन हो जाते हैं। आपने टायर की मैचिंग भी देखनी है कि सेम कंपनी के लगे हुए हैं, सेम नंबर के लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। एक 65 का लगा हुआ है, दूसरा 55 का लगा हुआ है, तीसरा 75 का लगा हुआ है, ऐसा ना हो। चारों सेम कंपनी, सेम डेट और सेम नंबर के टायर्स हों। गाड़ी की चाल पे भी फ़र्क पड़ जाता है, गाड़ी की माइलेज पे भी फ़र्क पड़ जाता है, काफ़ी सारी मुसीबतें हो जाती हैं। तो मेक श्योर कि टायर सेम कंपनी के हों चारों और सेम नंबर के हों। व्हील्स आपने चेक करने हैं, अलॉय व्हील्स डैमेज ना हो, चिप्स ना पड़े हुए हों, कट ना हो, और उनकी कंडीशन ओके हो। ग्लास, जितने भी गाड़ी में शीशे हैं क्रैक्स वगैरह ना पड़े हुए हों, लाइन ना पड़ी हुई हो, डॉट्स या स्पॉट्स ना हो, तो ये मेक श्योर करें आप कि वो, वरना ग्लासेस बड़े महंगे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी करते हैं गाड़ी टू गाड़ी, बट दे आर स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। स्पेशली बंदा इग्नोर कर देता है, अल्टिस भी लेने जा रहे हैं तो ग्लास थोड़ा सा क्रैक है, खैर है कोई मसला नहीं है, वो क्रैक कब खुलेगा, कब चिकना चूर हो जाएगा, गर्मी की शिद्दत कितनी है, बर्फ़ में जाते हैं वापस अपने इलाके में जाते हैं उसने ब्लास्ट ही हो जाना है। तो मेक श्योर के ना ही हो ऐसा सौदा तो बेहतर है। गाड़ी लें देखभाल के लें। मिरर्स एंड ट्रिम्स, इनका भी आपने कंडीशन का और डैमेजेस का ख्याल रखना है कि रेयर व्यू मिरर्स ठीक हो, अंदर भी जो आपका बैक व्यू मिरर है वो भी ठीक हो, टूटा हुआ ना हो, या कहीं से भी उसकी कंडीशन आउटडेटेड ना हो। अब बढ़ते हैं इंटीरियर की जानिब। इंटीरियर में सबसे पहली चीज़ जिससे आपका कांटेक्ट होता है वो है आपकी सीट। सीट पे कोई स्टेन्स,
कोई वेयर एंड टीयर्स ना हो, फटे भी ना हो सीट, या सीट कवर जो उसके ऊपर है वो अजीब व गरीब, अगेन आपने ये ख्याल रखना है डिफरेंट किस्म के ना हो, एक ही किस्म के हों, इवन हो, और कहीं पे आपको वेयर्स एंड टीयर्स और दाग धब्बे ना नज़र आए। और फिर जब भी आप गाड़ी लेंगे सीट को आपने उसकी सारी मूवमेंट्स चेक करनी है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ हो रही है, रिक्लाइन हो रही है, आगे जा रही है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अक्सर की रेलिंग ही फंसी हुई होती है डस्ट की वजह से, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपने मेक श्योर कि सीट्स अपनी सारी मूवमेंट्स जो गाड़ी के अंदर उस मॉडल में दी गई हैं वो हों उसमें। जदीद गाड़ियों में लंबा स्पोर्ट इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, वो सारी अगर इलेक्ट्रिक हैं तब भी आपने एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लेनी है। अगर ख़राबी है मालिक को बताना, भाई ये मैं पैसे काटूंगा, अच्छा ये बात करनी है आपने। सीट बेल्ट्स, इनका भी आपने ख्याल रखना है। डैशबोर्ड आपने ज़रूर चेक करना है और इंस्ट्रूमेंट पैनल को भी चेक करना है कि सारी नीडल्स काम कर रही हैं, मीटर अपना काम सही तरह कर रहे हैं, क्रैक्स एंड डैमेजेस तो नहीं है, मीटर का जो मिरर है वो भी आपने ज़रूर चेक करना है, डैशबोर्ड अपनी जगह पे फिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा वो भी देखना है, कारपेट एंड फ्लोर मैट्स भी आपने चेक करने हैं, स्टेन्स और वियर एंड टियर उसमें भी आपको देखना होगा, गाड़ी में बदबू तो नहीं है कहीं, ऑर्डर जिसे हम कहते हैं वो भी आपने चेक करना है, किसी किस्म का धुआं, सिगरेट पीने के निशानात छत पे वो भी आपने चेक करने हैं। और अक्सर लोग गाड़ी में कुत्ता या बिल्ला लेके घूमना पसंद करते हैं, तो कुत्तों बिल्लों का होता ही है कि उनके बाल झड़ते हैं सीट पे, तो कपड़े भी बेनमाज हो सकते हैं, तो वो भी आपने कंफर्म करना है जिससे ले रहे हैं, यार कुत्ता बिल्ला तो नहीं रखा हुआ आपने या कभी बैठाया तो नहीं है पीछे, अगर बैठाया हुआ तो वो गाड़ी कंप्लीट डिटेल मांगेगी, तो उसे आपने डिटेल करवाना है, सर्विस नहीं करवाना, ठीक है, वो डिटेलिंग ही होगी कुत्ता बिल्ला अगर उस गाड़ी में बैठा हुआ तो, वरना कपड़े आपके भी बेनमाजी पीछे जो बैठेंगे उनके भी ख़राब होंगे, तो मेक श्योर ये चेक करना है। बैटरी आपने ज़रूर चेक करनी है, और बैटरी चेक करने का आसान तरीन तरीका है बैटरी हेल्थ चेक किया कीजिए। किसी भी बैटरी शॉप पे, अच्छी बैटरी शॉप पे जाएं तो उन्हें कहें यार बैटरी हेल्थ चेक कर दो, वो सिवा का आपको बता देंगे। 80% से नीचे ना ही लें, बेहतर है। 80% रिकमेंडेड है, 80% से नीचे जो होता है वो फिर साल डेढ़ के अंदर या उससे भी कम अरसे में आपको चेंज करवानी पड़ सकती है, तो मेक श्योर उसकी बैटरी हेल्थ सही हो, टर्मिनल्स सही लॉक्ड इन हो। मेरी नई गाड़ी थी ऑल्टो VXR, चलते चलते बंद होगी, ना सेल्फ ले कुछ भी ना हो, याल्ला क्या हो गया, नई गाड़ी है अभी तो नंबर भी नहीं लगा, जाके बॉनेट खोला तो वो टर्मिनल ही उठा हुआ था, तो वो लूज था कहीं तो वो निकल ही गया। तो टर्मिनल्स मेक श्योर के वो अपनी जगह पे सलामत हों, सही तरह फिक्स्ड हों। गाड़ी में केबिन नॉइस ना हो, टायरों का शोर ना हो, अगर शोर है, अगर वो पुरानी गाड़ी है फिर तो समझ आता है यार आ रहा है। इंजन नॉइस नहीं आना चाहिए, और इंजन नॉइस वैसे भी अगर आप उठाते हैं गाड़ी के बाहर भी खड़े हैं तो इंजन नॉइस डेंजरस चीज़ है, ठीक है, उसमें आपकी मतलब हो सकता है फाउंडेशन लूज हो सकता है बेल्ट्स पुलिस वगैरह लूज हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इंजन के अंदर भी, तो वो आपने ज़रूर चेकअप करवा लेना, मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्या सीन है, तो आप उस्ताद बन के कहते हैं यार इंजन की आवाज़ आ रही है यार क्या मसला है, वो खुद ही सच बोल देगा यार हाँ वो फाउंडेशन हिली हुई है, या इसका पुलिस इसकी ऐसी हुई हुई है, बेल्ट लूज है या बेल्ट टूटने वाली है, बेल्ट की चीखें भी बाज़ गाड़ियों में सुनाई दे रही होती है, तो मेक श्योर ये नॉइजेस आपको ना सुनाई दें। ऑयल और फ्लूइड्स वगैरह आपने लाजमी चेक करना है, और स्पेशली इंजन में चेक करना है, नीचे झुक के देखना है आपने, ऊपर से तो देखेंगे नीचे भी देखना है कहीं ऑयल लीक तो नहीं हो रहा। फिर इसका इंजन ऑयल आपने चेक करना है कि वो जो इसकी डिप स्टिक है उस पर जो आपको लेवल दिया गया है कंपनी की जानिब से उस तक इसका ऑयल है या कम है, तो वो आपको इंजन की हेल्थ के बारे में बिल्कुल बता देगा। अगर तो कम है तो फिर पॉइंट टू बी कंसर्न्ड है, अगर बराबर है फिर ठीक है। बेल्ट्स एंड होजेस का भी आपने ख्याल रखना है कि इंजन की बेल्ट्स वगैरह जो है वो सही है या नहीं है। रेडिएटर के होजेस आपने चेक करना है, रेडिएटर ठीक है नहीं ठीक, वो सामने आपको चेक करना है लाजमी। रेडिएटर का ढक्कन खोलेंगे जब आप, तो ढक्कन में आपने देखना है बुलबुले तो नहीं बन रहे खोल के। फिर उसके बाद पानी का रंग कैसा है, उसमें फ्लूइड डाला हुआ है, कूलेंट डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ, अगर पानी है तो उसमें जंग का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो कोशिश करें जब अगर आप सेकंड हैंड भी गाड़ी लेते हैं तो पानी पूरा ड्रेन आउट करके उसमें आप कूलेंट डालें, जिसकी वजह से इंटीरियर इसका जंग आलूद नहीं होता। इंजन नॉइज़ आपने मेक श्योर करनी है अनयूजुअल साउंड ना हो, नॉकिंग ना हो, ट्रांसमिशन स्मूथ हो, शिफ्टिंग उसकी बेहतरीन होनी चाहिए। सेफ्टी एंड ब्रेक्स की अगर बात करें तो ब्रेक पैड्स एंड रोटर्स उनको भी आपने एक नज़र मार लेनी है, टूट फूट का शिकार ना हुए हुए हों। एयर बैग्स
फंक्शनैलिटी, इसकी डिप्लॉयमेंट वगैरह वो चेक कर लेनी है। एयर बैग अगर खुला हुआ हो ना तो स्टीयरिंग व्हील पे कट पड़ा हुआ होगा, वो ब्लास्ट हो जाता है, और डैशबोर्ड पे भी आप फटा हुआ डैशबोर्ड नज़र आएगा, तो वो क्लियर पता चल जाता है कि यार एयर बैग नहीं डिप्लॉय हुए हुए। अगर फटे हुए हैं तो एयर बैग डिप्लॉय हो चुके हैं। अब इसमें एक और बात मज़े की बताता चलूँ आपको कि अगर आपकी नई गाड़ियों में सीट बेल्ट आपने नहीं पहनी हुई तो एयर बैग डिप्लॉय नहीं होंगे, ये बात आपने नज़र रखनी है। फिर ये ना हो गाड़ी और कंपनी को गालियाँ दें कि ये तो एयर बैग काम ही नहीं करते। काम इसलिए नहीं करते कि सीट बेल्ट की हुक में सेंसर होता है, अगर आपने वो सीट बेल्ट हुक नहीं की तो सेंसर सेंस ही नहीं करेगा, जो टक्कर होगी उसे, तो डिप्लॉय ही नहीं कर पाएगा एयर बैग को। तो मेक श्योर जब भी आप गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर पहनें। एबीएस एंड ट्रैक्शन कंट्रोल की फंक्शनैलिटी आपको चेक करनी होगी, सीट बेल्ट्स की डिप्लॉयमेंट चेक कर लेनी है आपने। अब बात करें अगर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो लाइट्स डेफिनेटली आपने चेक करनी है। अक्सर लोगों ने लाइट्स चेंज की होती हैं, जैसे मैंने भी अपनी गाड़ी में चेंज की हुई हैं। जो स्टॉक आती हैं अमूमन हर गाड़ी में, सवाए सुजुकी की गाड़ियों के, सब में सब स्टैंडर्ड किस्म की थर्ड क्लास लाइट्स ही होती हैं, तो आफ्टर मार्केट लगी हुई होती हैं लेकिन काम प्रॉपर कर रही हों, ये आपने चेक करना है। वाइपर्स आपने चेक करना है। अब जैसे मेरे चाचा ने गाड़ी ली थी, आप यकीन करें जब हम रिप्लेस करवाने चाचा आए, बारिश लगी हुई थी तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। मैंने गाड़ी चलाई, मैं कहा ये क्या, पहले मैं उन्हें लेके गया चेंज करवाने, यू वॉन्ट बिलीव लाइन पूरी डाल दी थी उस वाइपर ने, तो जब हटाया सिर्फ फ्रेम थी, रबड़ थी ही नहीं आगे, घिस घिस के बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। तो ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। वो शुरू में हमने बात की ना कि विंड स्क्रीन पे स्क्रैचेस और वो इनग्रेव्ड किस्म की लाइंस होती हैं, वो वाइपर्स की वजह से ज़्यादा पड़ती हैं। तो वाइपर्स सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट होने वाला पार्ट होता है गाड़ी का, उस पर तवज्जो नहीं जाती। वो धूप की वजह से भी ख़राब होते हैं, ओवर यूज़ की वजह से भी ख़राब होते हैं। तो ये भी मेक श्योर कि वाइपर्स जो हैं अपनी ऑप्टिमम कंडीशन में हों। अगर ख़राब है नई डाल दो, इतने महंगे नहीं होते। सो गाइस, अल्टीमेट टेस्ट जो होगा गाड़ी का वो खुद बजाते खुद टेस्ट ड्राइव करेंगे। जब आप सब चीज़ें आपने देखभाल ली, ये स्टैटिक रिव्यू था आपका गाड़ी का, आपने खड़े होकर टायर्स भी देख लिए, बॉनेट खोल के इंजन की हालत देख ली, नीचे झुक के लीक्स वगैरह चेक कर लिए, एक्सटीरियर आपने पेंट शेंट देख लिया, सब कुछ ओके हो गया। बूट खोला, बूट के अंदर देखा, स्पेयर व्हील चेक किया है कि नहीं, पाना वगैरह जैक वगैरह पूरा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद अब मरला आता है चला के देखने का। जब चलेगी, चलने के लिए गाड़ी, तभी आपको पता चलेगा। जब चलाएंगे तो फिर आप टर्न करेंगे, अगर मेहरान शहरान है तो उसके गोडे छोडे बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, वो आपने ज़रूर घुमा के चेक करना है, ठीक है। अक्सर गाड़ियों में घुमाते हैं तो तब वो टक 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 की आवाज़ आती है, वो आपने चेक करना है। फिर इंजन नॉइस रेस दे के, चलती हुई गाड़ी को क्लच पकड़ के रेस देंगे, खड़ी गाड़ी को रेस ना दें। फिर ये होगा कि आपको इंजन की नॉइज़ बताएगी कि कितना हेल्थी इंजन है इसका। फिर वाइपर आपने चला के देखने वो शॉवर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें जब आप गाड़ी को रवान करेंगे तो गाड़ी खुद बोल जाएगी अपनी कंडीशन के बारे में। टायर्स की परफॉर्मेंस कैसी है, रोड नॉइज़ कैसा है, केबिन नॉइज़ कैसा है, इंजन में इंजन का शोर तो नहीं आ रहा, बाकी स्पीकर वगैरह कैसे हैं वो भी चला के देख लेने आपने। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द हिस्ट्री ऑफ द कार। आपने डॉक्यूमेंट्स उसके चेक करने हैं, इतना मुश्किल नहीं है। आजकल कार्ड ही आता है। अक्सर पुरानी गाड़ियों में अगर बहुत ही पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो रिटर्न फाइल्स वगैरह आती हैं, वो आपने चेक करनी है। साथ ये है कि आपने टोकन्स वगैरह उसके पूरे हैं, टिल डेट अपडेटेड है कि नहीं, ये मेक श्योर करना है। गाड़ी हमेशा उस बंदे से लें जो मौजूद हो, जो ओरिजिनल फर्स्ट हैंड ओनर हो। जी आप ख़रीद लें, मेरे एक दोस्त हैं उनकी, उनसे मैं ले दूंगा बायोमेट्रिक, ना, ओरिजिनल ऑनर से ही आपने गाड़ी लेनी है जिसके नाम पर हो, ताकि बायोमेट्रिक लेने में भी आसानी हो, और फ़ौरन ही करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आप जब स्टाम्प पेपर वगैरह लिखवाएंगे तो उसमें डेफिनेटली आपने ये चीज़ लिखवानी है कि आज की डेट से पहले के जितनी भी मामलात हैं वो तुम्हारे ज़िम्मे, कोई FIR हुई हुई है, कोई एक्सीडेंट तुमने किया है कहीं पे, या कुछ ऐसी भी बात है, कहीं खुदा न खासा वारदात में यूज़ हुई है, तो वो तुम ज़िम्मेदार हो, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आज के बाद जो होगा वो मैं देखूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखनी होंगी। सो गाइज़, ये थी छोटी सी एक ब्रीफ वीडियो डूज़ एंड डोंट्स गाड़ी ख़रीदने के। उम्मीद है आज की ये वीडियो कुछ किसी हद तक हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आप भी लास्ट गाड़ी जो मेरी थी वो मैंने खुद जाके देखी थी, खुद ढूंढी थी, यही सारी चीज़ें मैंने भी चेक की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड कार। फ्लॉलेस उसकी ट्रांजैक्शन होगी, मेरे नाम पे होगी, सब कुछ ओके हो गया। सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आगे भी
हादसों से महफूज रखे। और आप भी जो भी नई गाड़ी ख़रीदें, पहले तो आपने मुझे ये भी बताना है कि कौन सी गाड़ी लेना चाह रहे हैं आप। नई गाड़ी लेने की इस वक्त तो बड़ी टफ सूरत हाल है। 90% ऑफ द पीपल कैन नॉट इवन वो क्या कहते हैं कि अफोर्ड टू बाय अ न्यू कार राइट नाउ। एसयूवी ले रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं ले रहे, कारें नहीं ले रहे। एसयूवी वाला तबका अभी भी अनहर्ट है, दे कैन बाय इट बट वी कैंट, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून। सो कौन सी गाड़ी लेना चाह रहे हैं मुस्तकबिल करीब में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। कारमेट पीके को इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।